Hey students, welcome at Avenue English. I'm your English trainer S Tabassum Khan and this is your day 4. Okay, so आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं use of can, interrogative and negative interrogative sentences. Negative and interrogative sentences. So are you ready for that? रेडी हो आप लोग? जल्दी से रेडी हो जाइए और अगर आपने अभी नोटबुक नहीं लिया है तो जल्दी से जाइए, नोटबुक लीजिए और स्टार्ट हो जाइए. ओके, ऑलराइट. सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं. जल्दी से नोट करिए, इसको लिखेंगे इंटरोगेटिव. बहुत अच्छे से लिख लो, अलग अलग करके मैं लिख रही हूँ. तो क्या लिखा मैंने? इंटरोगेटिव. मतलब इंटरोगेटिव लिखना है लेकिन साउंड क्या निकालना है, क्या बताया था लास्ट वीडियो में? इंटरोगेटिव. ओके, सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन वाले होते हैं. तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस की. मतलब जब आप किसी से कुछ क्वेश्चन करते हो, सवाल करते हो. ठीक है, ओके. जैसे कि क्या आप जा सकते हो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, क्या आप सुन सकते हो, क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो. तो ये सब क्या है? हमारे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या से. क्या से? देखिए सेंटेंस में मैंने बोला क्या आप मुझ पर, जल्दी से लिख लो, क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हो, एहसान कर सकते हो. सो ये मैंने जल्दी में हिंदी में लिख दिया. मेरे एक स्टूडेंट की डिमांड थी, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम इंग्लिश में नोट किया करिए क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती है. तो अभी मैं नोट कर दूंगी, आप नोट कर लीजिएगा तब भी. तो क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हो, जल्दी से नोट कर लीजिए. और यहाँ पे आप इंग्लिश में देख लीजिए, इस तरह से लिखा हुआ है, मैंने जल्दी में लिख दिया था. तो यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो, सकते हो, बहुत ध्यान से देखना. सकते हो आ गया, क्या से स्टार्ट हो गया. तो जब हमारे इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे तो वहाँ पे हमें क्या करना है? सेंटेंस को स्टार्ट करना है कैन से. ओके, तो अगर आपने, पहले ही ध्यान रखो, अगर आपने हमारी कैन एंड कैंट की वीडियो नहीं देखी है, मतलब डे 3 की वीडियो नहीं देखी है, तो पहले उसे जाके देखिए, तभी ये समझ में आएगा. और अगर नहीं देखना चाहते तो आपकी मर्जी. तो देखिए क्या है, क्या से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में सकते आ रहा है तो हमें सेंटेंस भी कैन से ही स्टार्ट करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे रूल नोट कर लीजिए आप. रूल क्या होने वाला है हमारा? सबसे पहले जैसे सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस था हमारा, जो नेगेटिव सेंटेंस था उसमें हमने क्या किया था? सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था. अब हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा? कैन से स्टार्ट होगा. कैन के बाद अब हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है. ठीक है, कैन के बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर देंगे. वर्ब मतलब जो काम हो रहा है. ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर हम एसेट्रा बोल देंगे. और एसेट्रा मतलब जो भी बचेगा क्वेश्चन मार्क. समझ लो, पहले रूल है हमारा कैन, उसके बाद हमें सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला है, जिसकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो वो आई, वी, यू, दे या किसी का नेम हो सकता है. वर्ब मतलब एक्शन. जब हम एक्शन की बात करेंगे तो उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, जो कि आपको पता ही है कि वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होती है. तो नोट कर लीजिए. वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है. ऑब्जेक्ट का मतलब जो काम हो रहा है वो कौन सा काम हो रहा है. ठीक है, उसके बाद आपको एटसेट्रा मतलब जो कुछ बच रहा है वो आपको बोल देना है. तो ठीक है, मैं हट जाती हूँ, आप पहले रूल नोट कर लीजिए, जल्दी से देखिए. ओके, तो यहाँ पे आपने रूल नोट कर लिया होगा, अच्छे से समझो. तो अब इसको रूल के अकॉर्डिंग सेट करिए. कैसे बनेगा ये सेंटेंस? बताइए जल्दी से, आप बताओ, कौन बताएगा? कैन. सबसे पहले तो हमें कैन बोल देना है. कैन किसकी बात हो रही है? आपकी बात हो रही है. आपको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यू. कैन यू, क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो. तो यहाँ पे वर्ब क्या है? एहसान करना. एहसान करना, तो एहसान करने को डू फेवर का यूज़ करते हैं. तो डू फेवर, तो यहाँ पे क्या है? मुझ पर.
तो डू फेवर ये हमारा फ्रेज है जिसमें हमें डू एंड फेवर के बीच में मी का यूज़ करना होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब के बीच में ही इसमें आ जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो फ्रेज होते हैं डबल वर्ड होते हैं, हमें ऑब्जेक्ट उसके बीच में रखना होता है। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको जो छोटी छोटी और भी जो ग्रामेटिकल इश्यूज होते हैं वो आपके सॉल्व होते रहें, ठीक है। तो आपको वीडियो देखनी है पूरी एंड तक। ध्यान रखो, कैन यू डू मी, किस पे एहसान करने की बात हो रही है, मुझ पर, तो क्या हो जाएगा, कैन यू डू मी अ फेवर, एक एहसान, अ फेवर, समझ में आया। कैन यू डू मी अ फेवर एंड क्वेश्चन मार्क, यू कैन सी हियर, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हो, ठीक है, क्या आप मुझे इंग्लिश सिखा सकते हो, ये मेरा एहसान है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या तुम मुझे इंग्लिश सिखा सकते हो, कैन यू टीच मी इंग्लिश, कैन यू टीच मी इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे टीच इंग्लिश था ना, तो ये जो फ्रेज बना हमारा वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का, टीच इंग्लिश, उसके बीच में हमने क्या यूज़ कर दिया, मी यहाँ पे भी आ गया, मी यहाँ पे भी आ गया। तो जब भी हमारे जो फ्रेज होंगे, मतलब जो वर्ब एंड ऑब्जेक्ट साथ में आएगा, तो उसमें हमें करना क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है मी, यू, देम, हिम, हर, वो बीच में ही आएगा, ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने इसमें यूज़ किया हुआ है, देख लो। तो ज़रूरी नहीं है कि ये यूज़ आपको आता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं हर यूजेस में। बहुत से लोग बोलते हैं मुझे आता है कैन का यूज़, देखो अब ये सारी चीज़ें हैं ना जो आपकी सॉल्व हो रही हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो कोई भी काम जो आप अगर किसी से पूछोगे क्या आप ये कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको कैन से स्टार्ट करना है। ये सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये 5 एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, पहले इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अब आते हैं हम अपने दूसरे काइंड्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। यहाँ पे बार बार हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा। तो दूसरे तरह के कौन से सेंटेंस है, मतलब जिसमें हमारे कब, कहाँ, क्यों, कैसे बीच में आ जाते हैं। पहले वाला सेंटेंस हमने क्या बोला था, क्या आप इंग्लिश, चलो हम बैक में ही आते हैं, इसी में समझो बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसमें क्या बोला था, क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हो। तो इसमें आपने क्या किया था, इसमें आपने क्या जो है पहले बोल दिया था। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, क्या आपको पहले नहीं बोलना है, आपको जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में बोलना है। जैसे कि तुम मुझ पे क्यों एहसान कर सकते हो, ओके, तुम मुझ पर कौन सा एहसान कर सकते हो, तुम मुझ पर कैसे एहसान कर सकते हो। तो ये जो WH वाले जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, उसको पहले यूज़ करना होता है, लेकिन कब, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन वर्ड सेट हो रहा है, फिट हो रहा है, आप मुझ पर कैसा एहसान कर सकते हो, जैसे कि कैसा, हमने यहाँ पे आप मुझ पर कैसा एहसान कर सकते हो, एक काट दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इसी रूल में आपको जो WH वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो पहले ही आ जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स। तो हाउ, कैन, और फिर सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, ये सेम रूल फॉलो किया जाएगा। मतलब जितने भी आपके WH वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, वो इस रूल में पहले ही फॉलो कर लिया जाएगा। जितने भी हमारे WH वाले जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो मैं आपको पहले ही डे 1 डे 2 वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, वो इस रूल में पहले ही बोल दिया जाएगा। जैसे कि आप मेरी मदद कैसे कर सकते हो, तो हाउ कैन यू डू मी अ फेवर, मतलब मैंने मदद बोल दिया, एहसान है इसमें, आप मुझ पर एहसान कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू मी अ फेवर। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, हाउ, सबसे पहले हाउ कैन यू डू मी अ फेवर। अगर आपको बोलना आप मुझे कैसे सिखा सकते हो, तो क्या हो जाएगा, हाउ कैन यू टीच मी, क्या हो जाएगा, हाउ। तो आ गया ना, देखिए, तो नोट कर लीजिए। तो हाउ कैन यू टीच मी, हाउ कैन यू डू मी अ फेवर।
तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, हाउ कैन यू गो टू लीव मी, ओके, तुम मेरी मदद क्यों कर सकते हो, वाई कैन यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद क्यों कर सकते हो, वाई कैन यू हेल्प मी। तो मतलब जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी इंग्लिश बन जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको आपको याद करना पड़ेगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। जितना भी चाहूँ मैं शॉर्ट वीडियो बना लूँ, लेकिन वो बन नहीं पाती है, डिटेल्स वरना पूरी हो नहीं पाती है। तो नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ओके। सो नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी आ जाए और नहीं भी आ जाए, जैसे कि आपको अब पता ही चल गया होगा, ठीक है। तो कैसे बनाना है हमें, क्या तुम मुझ पर एक एहसान नहीं कर सकते हो, क्या, चलो अब इंग्लिश में ही लिख दूँ ताकि मेरे सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। क्या तुम मुझ पर एहसान नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्या तुम मुझ पर एहसान नहीं कर सकते हो, यहाँ पे सकते भी आ गया, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। देख लो, गौर से देखिए सेंटेंस को, क्या तुम मुझ पर एहसान नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, जब इस तरह के सेंटेंसेस होंगे तो हमारे उस सेंटेंस को हमें कैन भी यूज़ करना है, नॉट का भी यूज़ करना है। तो इसे आप दो तरह से बना सकते हैं, रूल नोट कर लीजिए कैसे। रूल नंबर 1 ये है कि एक तो आप कैन और नॉट को अलग अलग करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको पता ही है, कैन का यूज़ करना है प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा नॉट एंड देन वर्ब फर्स्ट, V1 लिख लो, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। देखो, रोज़ रोज़ मुझे एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है कि ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, तो एक बार ही समझ लो ताकि आगे आने वाली वीडियो जो होगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना देखने को मिले, आप एक ही बार में समझ जाओ, ठीक है। तो कैन हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो कि एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा एंड क्वेश्चन मार्क, जो कि बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा रूल हो गया, ये कौन सा था हमारा, रूल नंबर 1 था। अब दूसरा हो गया रूल नंबर 2, भी नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। तो हम लोग जो सेंटेंस स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट कैन से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में बोला था ना, आई कैंट गो, आई कैंट राइट। तो जो कैंट वर्ड है, जिसको बहुत से लोग कांट भी बोलते हैं, तो अपना अपना एक्सेंट होता है, बोलने का स्टाइल होता है, तो मैं कैंट बोलती हूँ। तो आप देख लो, कैंट प्लस सब्जेक्ट। अब क्या है, अब नॉट आएगा, अब नॉट आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि नॉट का जो काम था वो कैंट एक साथ हो गया। तो जो कैन और नॉट होता है उसको, कैन नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके, मतलब मिलाकर शॉर्ट फॉर्म करके ही हम कैंट बनाते हैं। तो इसलिए अब नॉट का यूज सेंटेंस में नहीं करेंगे अलग से। क्या हो जाएगा, कैन सब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे, ऑब्जेक्ट यूज़ कर देना है और उसके बाद एटसेट्रा, ठीक है, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम मुझ पर एहसान नहीं कर सकते हो, तो कैसे हो जाएगा सेंटेंस, दो तरह से बोलो। एक तो हो गया कैन यू नॉट, कैन यू नॉट डू मी अ फेवर, कैन यू नॉट डू मी अ फेवर, ओके। और दूसरा है आपका कैंट यू डू मी अ फेवर, कैन यू। तो देखो यहाँ पे दोनों सेंटेंस को देख लो अच्छी तरह से, दोनों ही सेंटेंस है आपके सामने, कैसे बनाया गया है।
ठीक है, तो कैन यू नॉट डू मी अ फेवर एंड कैंट यू डू मी अ फेवर, तो ये दोनों ही देख लो आप अच्छी तरह से। यहाँ पे कैन एंड नॉट, इन दोनों के बीच में हमने क्या किया है, सब्जेक्ट को रखा है। यहाँ पे कैंट एक साथ आ गया, तो नॉट का यूज़ हम लोगों ने अलग से नहीं किया, डायरेक्ट बोल दिया। उसी तरह से क्या आप मुझे इंग्लिश नहीं सिखा सकते हो, कैन यू नॉट टीच मी इंग्लिश, और अगर कॉन्ट्रैक्ट करके बोलोगे, शॉर्ट फॉर्म बोलोगे तो क्या हो जाएगा, कैंट यू टीच मी इंग्लिश। क्या तुम जा सकते हो, क्या था सिंपल, कैन यू गो। क्या तुम नहीं जा सकते हो, क्या हो जाएगा, कैंट यू गो। बिल्कुल सिंपल है, बस उसको ऑपोजिट कर देना है। मतलब सब्जेक्ट से पहले आपको जो क्वेश्चन वर्ड है, सॉरी हाँ क्वेश्चन वर्ड जो आपने रूल नोट किए हैं कॉन्ट्रैक्ट करके वो डायरेक्ट बोल देना है, ठीक है। अब अगर इसी में हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड बीच में ले आते हैं, तुम मुझ पर कैसे एहसान नहीं क्यों नहीं एहसान कर सकते, ठीक है, तुम मुझ पर एहसान क्यों नहीं कर सकते, सॉरी क्यों, तुम मुझ पर एहसान क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्यों को यूज़ कर दिया। तो अब WH वाली फैमिली जो होगी वो हमारे रूल में सबसे पहले आ जाएगी। सबसे पहले मतलब जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो पहले आ जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, वाई कैन यू डू मी अ फेवर, मतलब तुम मुझ पर एहसान क्यों कर सकते हो, वाई कैन यू, और तुम मुझ पर एहसान क्यों नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे वाई कैन यू नॉट डू मी अ फेवर। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वाई कैंट यू, वाई कैंट यू, और जो पूरा जो फ्रेज है पूरा आ जाएगा, डू मी अ फेवर। नोट कर लीजिए, ठीक है। सो वाई कैन यू नॉट डू मी अ फेवर, वाई कैंट यू डू मी अ फेवर, ये क्यों आ गया, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया था। तो याद रखिएगा हमेशा जब भी हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, तो जो हमारा मॉडल वर्ब कैन है पहले हम उसका ही यूज़ करेंगे, और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो पहले हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है और उसके बाद कैन का यूज़ करना है। उसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेम फॉलो करेंगे। अगर मतलब क्वेश्चन वर्ड पहले ही आ रहा है, मतलब क्या ही होता है, बस क्या पहले आ रहा है, तो कैन यू नॉट या फिर कैन ही नॉट इस तरह से बोल देंगे, या फिर कैंट आपको पहले ही बोल देना है। तो एग्जाम्पल्स देख लो, जैसे कि क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, कैंट यू हेल्प मी, ओके। क्या तुम मेरी बात नहीं मान सकते, कैंट यू लिसन टू मी। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन सकते, सेम होगा, कैंट यू लिसन टू मी। क्या तुम लिख नहीं सकते, कैंट यू राइट, ओके। अगर हमें इसी को बोलना है तुम क्यों नहीं लिख सकते, तो क्या हो जाएगा, वाई कैंट यू राइट। तुम क्यों नहीं बोल सकते, वाई कैंट यू स्पीक। अगर हम यू की जगह उसकी बात कर दे, वो क्यों नहीं जा सकता, तो क्या हो जाएगा, वाई कैंट ही गो, वाई कैंट ही गो, ओके। क्या वो मेरी मदद कर सकता है, मतलब तुम नहीं वो, तो वो को क्या बोलते हैं, ही, तो कैसे हो जाएगा, कैन ही हेल्प मी, ओके। कैन ही डू मी अ फेवर, क्या वो मुझ पर एक एहसान कर सकता है, ठीक है, कैन ही डू मी अ फेवर। क्या वो मुझे समझा सकता है, कैन ही मेक मी अंडरस्टैंड। मेक अंडरस्टैंड मीन समझाना होता है, तो मेक मी अंडरस्टैंड हो गया, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो क्या वो खाना बना सकती है, तो मतलब फीमेल है, तो क्या हो जाएगा, कैन शी मेक द फूड। क्या वो खाना नहीं बना सकती है, कैन शी मेक द फूड, कैन शी नॉट मेक द फूड। अपने हिसाब से आप बोल सकते हो कि जैसे मैंने आपको बताया था। तो एक सीरीज सुन लो फिर से, जैसे कि आज आपका डे 4 है, मतलब कैन और कैंट का लास्ट डे है, तो समझ लो बहुत अच्छी तरह से कैसे बोलेंगे। मैं जा सकती हूँ, आई कैन गो। मैं जा सकती हूँ, आई कैन गो, या जा सकता हूँ। मैं नहीं जा सकता, क्या बोल दोगे, आई कैंट गो या फिर आई कैन नॉट गो, ठीक है। क्या तुम जा सकते हो, कैन यू गो। क्या तुम जा सकते हो, कैन यू गो। क्या तुम नहीं जा सकते हो, कैंट यू गो, या फिर कैन यू नॉट गो, ओके। तुम क्यों जा सकते हो,
वाई कैन यू गो, तुम क्यों नहीं जा सकते हो, वाई कैन यू नॉट गो, या फिर वाई कैंट यू गो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट फॉर्म बोलो या फिर फुल फॉर्म बोलो। हमेशा ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म फ्लुएंसी के लिए बोला जाता है। अगर आप चाहते हो कि मेरे इंग्लिश में एक फ्लो हो, मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलूँ, आई विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, सो यू विल हैव टू फॉलो शॉर्ट फॉर्म्स, ओके। और अगर किसी सेंटेंस पे जोर दे के बोलना हो तो वहाँ पे क्या करना होता है, हमें सेंटेंस को सेपरेट करना होता है, वर्ड्स को सेपरेट करना होता है। तो कैसे बोलना है, अलग अलग करके बोलना है। तो ये आपके लिए एक थोड़ा सा बोनस है, थोड़ा सा अलग से बता दिया मैंने। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है। बाकी तो फिर हम लोग, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो लाइव क्लास में आइए, डिस्कशन करिए, जो डाउट हो वो क्लियर करिए। और अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपके सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए तो ऑफकोर्स आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, ऑलराइट। और लाइव क्लास के लिए, प्रैक्टिस के लिए अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ऑलराइट। सो इसी तरह से सीखना है समथिंग न्यू तो फॉलो एवेन्यू मीन सब्सक्राइब एवेन्यू, एंड डेफिनेटली कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। और डे 5 मिस मत करिएगा, मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती हूँ, ठीक है। और अगर आपने डे 1 से स्टार्ट नहीं किया है तो जाइए डे 1 से स्टार्ट करिए। ये नहीं कि आपको स्टूडेंट मस्ट का यूज़ आता है या फिर बिटवीन का यूज़ आता है या फिर जो भी मैंने पढ़ाया है आपको आता है, लेकिन कितना आता है, उसके बीच बीच में जो मैं चीज़ें बताती चलती हूँ वो सभी चीज़ें आती हैं आपको। जाइए एक बार चेक करने में 10-15 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन नॉलेज आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगी ही हमारे चैनल पर, हमारी वीडियोज़ पर, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, वीडियो देखिए। फॉर यू वेटिंग फॉर, ऑल द बेस्ट।